बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म को वतन वापस लाने का फ़ैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला तो कर लिया गया है, लेकिन इस फ़ैसले पर अमल दरामद करवाना हुकूमत के लिए कितना आसान है और कितना मुश्किल, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही इंक्वायरी करवाने का फ़ैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से। क्या ये मेडिकल रिपोर्ट्स जाली थी? क्या ये रिपोर्ट फैब्रिकेटेड थी, गलत थी, या ये दुरुस्त थी? और जो तीसरी बात करेंगे वो ये कि बिल्कुल खामोशी थी एक लंबे अरसे से शरीफ फैमिली और हुकूमत के दरमियान। ना ही मरीम नवाज साहिबा का कोई बयान सामने आ रहा था, जबकि हुकूमत भी शरीफ फैमिली के हवाले से इतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन इसमें तेज़ी दोबारा पैदा हुई जब मरीम नवाज को नोटिस जारी किया गया। तो क्या जो एक डील की गई थी शरीफ फैमिली और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्या वो डील अब ख़त्म हो चुकी है या उसमें दरार आ चुकी है उस एग्रीमेंट के अंदर? तो इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत ने जो फैसला किया है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। तो अगर हम इस पर बात करें तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। तोशाखाना केस के अंदर नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया था, जिसके बाद नवाज शरीफ ने अपने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने मौका अख्तियार किया था कि वो बैरून मुल्क जमानत पर गए हुए हैं। तो इसके बाद उनको इश्तिहारी करार देना ये कानून की खिलाफ वर्जी है। जिसके बाद जब ये केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई तो जजिस की जानिब से नवाज शरीफ के वकला से ये पूछा गया कि आप बताएं कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत का क्या स्टेटस है। जिसके बाद जो नेक्स्ट पेशी हुई थी, जब दोबारा ये केस का आगाज़ हुआ तो नवाज शरीफ के वकला ने अपनी ज़मानत वापस लेने का इस्तदा कर दी अदालत के अंदर, जिसके बाद अदालत ने उनकी ये सज़ा मंजूर करते हुए इस केस को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से ये सिलसिले का आगाज़ हुआ, जिसके बाद हुकूमत भी एक्टिव होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो बिल्कुल उनको हुकूमत पूछ नहीं रही थी, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह वो वहाँ से निकले हैं और भागे हैं, उसके बाद हुकूमत को लगा कि अब जो शरीफ फैमिली है इसको दोबारा से दबाव में लाने का वक्त आ गया है। लेकिन क्या जो हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हम दफ्तर हारजा से रब्ता करेंगे और नैब को भी बोलेंगे कि वो दफ्तर हारजा से रब्ता करके कानूनी तकाज़े पूरे करे और नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लेकर आए, तो प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है या नहीं है? तो ये मेरे ख्याल में तो प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सकते, ना ही उन्हें लाया जा सकता है। नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से पाकिस्तान से बाहर गए थे, डील करके गए थे या जिस तरह भी गए थे, लेकिन अपनी मर्जी से गए थे और अपनी मर्जी से ही वापस आएंगे। और जो उनको भेजने वाले थे वो भी हुकूमत की मर्जी से तो नहीं गए थे, लेकिन जो उनको भेजने वाले थे उनकी मर्जी से ही वो वापस आएंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या हुकूमत कानूनी रास्ता अख्तियार करके नवाज शरीफ साहब को वापस ला सकती है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन, जिसने पाकिस्तान में हज़ारों लोगों का कत्ल करवाया, लंदन के अंदर बैठा हुआ है। लंदन के अंदर उसके अपने खिलाफ केस हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने बेपनाह कोशिशें कर ली हैं, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान के अंदर नहीं ला सकी, जो पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लोगों के कत्ल में मुलविस रहा है। अगर हम शरीफ फैमिली के लोगों की बात करें तो शरीफ फैमिली में सबसे पहले आ जाएं शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं सलमान शहबाज साहब, वो लंदन के अंदर हैं और उनके खिलाफ भी केसेस हैं, लेकिन आज तक उनको वापस नहीं लाया जा सका। शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं, वो भी लंदन के अंदर हैं, यहाँ पे फ्रॉड करके वो बाहर गए हुए हैं, उनको भी वापस नहीं लाया जा सका। इसके अलावा इसाक डार जो वज़ीर ख़जाना हैं, वो भी लंदन के अंदर है और हुकूमत का ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी बड़े पैमाने पर हुर्द-बुर्द किया है और करप्शन की है, तो वो भी लंदन है, उनको भी नहीं लाया जा सका। लेकिन इसके हवाले से जो शहजाद अकबर साहब हैं वो कई दफ़ा लानात कर चुके हैं कि हमारा सिलसिला चल रहा है, हम इनको वापस लेकर आएंगे, साख डार को लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक 2 साल हो गए हुकूमत को, लेकिन अभी तक जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनको हल नहीं किया जा सका और ये लोग वापस नहीं आए। तो जब शरीफ फैमिली के वो लोग जिनके पास इतनी ताकत भी नहीं थी और नवाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको हुकूमत कैसे लाएगी? तो प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ एक सियासत हो रही है, हुकूमत अपनी सियासत कर रही है और शरीफ फैमिली अपनी सियासत कर रही है। तो जब नवाज शरीफ साहब को भेजा जा रहा था तो उस वक्त जो यास्मीन राशिद, वो तो बड़े दबंग अल्फाज में ये बताती थी कि नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं। जो मेडिकल बोर्ड बना हुआ है वो नवाज शरीफ साहब की हालत के बारे में हर रोज़ मुझे अपडेट करता है। तो एक हुकूमत जो इक़्तिदार में थी और उसने एक मेडिकल बोर्ड बनाया हुआ था और वो मेडिकल बोर्ड ये कह रहे कि नवाज शरीफ साहब बीमार थे और आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके डिफेंड कर रहे थे, तो उसके बाद आप अब किस तरह ये कह रहे हैं कि वो जो रिपोर्ट्स थी उसकी इंक्वायरी करवाएंगे? तो सबसे पहले अगर इंक्वायरी करवानी है आपने तो यास्मीन राशिद साहबा को पकड़ें, जो वज़ीर सेहत पंजाब थी और जो
प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में ये आके कह चुकी हैं, ऐलान कर चुकी हैं कि नवाज शरीफ की सेहत अच्छी नहीं है। जबकि मैं खुद सुन चुका हूँ इमरान खान साहब मीडिया से खिताब करते हुए ये कह चुके हैं कि जब मेरे पास ये रिपोर्ट्स आई तो मैंने जो डॉक्टर फैसल हैं, जो आजकल फोकल पर्सन बराए कोरोना के हवाले से मुशीर हैं इमरान खान साहब की, और शौकत खानम के वो CEO हैं, उनसे मैंने ये बोला कि आप जाएं और ख़ुद चेक करें और मॉनिटर करें क्या इन रिपोर्ट्स के अंदर कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही। लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने भी मुझे आगाह किया कि वाकई नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। तो इंक्वायरी करवानी है तो डॉक्टर फैसल के खिलाफ भी इंक्वायरी करवाई जाए, यास्मीन राशिद साहबा के खिलाफ भी इंक्वायरी करवाई जाए, और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान थे जो उस वक्त आकर TV पर डिफेंड करते थे, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी करवाई जाए, और जो डॉक्टर्स की टीम जो हुकूमत ने तरतीब दी हुई थी उनके खिलाफ भी इंक्वायरी करवाई जाए। जब अगर हम बात करें तो 29 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 8 हफ्तों की जमानत दी गई थी नवाज शरीफ साहब को अल-अज़ीज़िया स्टील मिल केस के अंदर, जिसके बाद 16 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी 4 हफ्तों की जमानत नवाज शरीफ साहब को दी गई और उन्हें ECL से बाहर उनका नाम निकालने के लिए भी बोला गया, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क राज करवाने के लिए गए थे। और इस केस में जब समाअत हुई थी उसमें यह तय पाया था अगर मुलजिम का मुकर्रर टाइम के अंदर इलाज मुकम्मल नहीं होता तो वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत को भिजवाएगा और पंजाब हुकूमत इस हवाले से फैसला करेगी। 23 दिसंबर 2019 से ये टाइम ख़त्म हो चुका है। रिपोर्ट्स जो एक दफ़ा पंजाब हुकूमत के पास आई थी, पंजाब हुकूमत की जानिब से भी ये बयान आया था कि इसके ऊपर गौर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद से आप देख लें तकरीबन 8 माह गुजर चुके हैं। 23 दिसंबर और आज शायद 22 अगस्त है, तो इतने महीनों के अंदर भी हुकूमत की जानिब से भी कोई फॉलो अप नहीं किया गया था। ना ही नैब ने कोशिश की कि वो कोर्ट के अंदर जाए और बोले कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत ख़त्म हो चुकी है, वो इलाज नहीं करवा रहे, या उनके इलाज का जो भी स्टेटस है या उन्होंने कोई फ्रॉड किया है तो उस हवाले से आगाह करती है। और ना ही शरीफ फैमिली की जानिब से भी खामोशी इख्तियार की रखी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब शरीफ फैमिली भी शोर मचाना शुरू हो गया और हुकूमत ने दोबारा से नारा लगाया है कि वो शहबाज शरीफ जो इस केस में ज़मानती थे वो अपनी ज़मानत को पूरी करें और नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएँ। और अगर शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर नहीं आते तो उन्हें कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए बरतानिया से वापस बुलाया जाएगा। इसकी जो मामलात का जो सिलसिला है वो शुरू होता है जब नैब की जानिब से एक दफ़ा फिर मरीम नवाज साहबा को नोटिस जारी किया जाता है। इस नोटिस की मैं अंदरूनी कहानी आपको बताता चलूँ। मेरे एक दोस्त भी हैं और सीनियर साफ़ी हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज लेके आते हैं। नईम अशरफ भट्ट साहब, उन्होंने एक स्टोरी दी थी जिसमें उनका ये कहना था कि मरीम नवाज साहबा को जब नैब की जानिब से ये नोटिस जारी किया गया था तो उसके बाद कुछ आला शख्सियात की जानिब से मरीम नवाज साहबा को ये पैगाम दिया गया कि आप नैब के ऑफिस ना जाएं बल्कि तहरीरी तौर पर अपना जवाब दाखिल करवा दें। जबकि मरीम नवाज साहबा की जानिब से उन शख्सियात को ये पैगाम दिया गया कि ठीक है मैं नैब के ऑफिस नहीं जाती, लेकिन जो मुझे नोटिस और कॉल अप नोटिस जो सर्व किया गया है उसके अंदर रिटर्न में ये बात शामिल करवा दें कि आप रिटर्न में भी जवाब दाखिल करवा सकती हैं। लेकिन उन शख्सियात की जानिब से ये माजरत कर ली गई थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, जिसके बाद मरीम नवाज ने भी ये बोला कि मैं अब नैब ऑफिस जाऊंगी, तहरीरी तौर पर ये जवाब जमा नहीं करवाएंगी। और इसके बाद हमने देखा कि मरीम नवाज साहबा नैब के ऑफिस पहुंची, वहाँ पर पथराव हुआ, नून लीग के लोगों ने भी पथराव किया और पुलिस के जो लोग थे उन्होंने भी पथराव किया, आंसू गैस की शेलिंग का मुजाहरा किया गया। दोनों लोग एक दूसरे पर, नैब वाले नून लीग के वर्कर्स और कारकुनों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि मरीम नवाज साहबा का ये इल्ज़ाम है कि उनकी जान पर हमला किया गया है। उनको जो यहाँ पर बुलाने का मकसद यही था कि उनको जानी तौर पर नुकसान पहुँचाना था। और बड़े महीनों के बाद मरीम नवाज साहबा ने अपनी खामोशी तोड़ी थी और मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी बिल्कुल खामोश थे, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी सियासी मैदान में इन हुए। पहले उनकी कभी कभार तस्वीर जारी कर दी जाती थी PMLN की जानिब से, लेकिन अब उन्होंने बिलावल भुट्टो को भी फ़ोन कॉल की और मौलाना फजलुर रहमान को भी फ़ोन कॉल की। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। मरीम नवाज को जब नोटिस हुआ तो शरीफ फैमिली का ये कहना है कि उनका ये मानना है कि जो एक अंडरस्टैंडिंग थी हुकूमत और शरीफ फैमिली के दरमियान या अदारों और शरीफ फैमिली के दरमियान, उसको दचका और नुकसान पहुंचाया गया है इसकी खिलाफ वर्जी करके। क्योंकि उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब भी मुकम्मल तौर पर खामोश थे और मरीम नवाज भी हुकूमत के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रही थी। लेकिन जब नैब की जानिब से ये नोटिस जारी किया तो उसके बाद
मरीम नवाज भी एक्टिव हुई हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी फ़ोन कॉल्स करना शुरू कर दी हैं और अपनी जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है उसको दिखाने की कोशिश की है, जिसके बाद अब हुकूमत ये चाह रही है कि नवाज शरीफ साहब को प्रेशराइज़ किया जाए ताकि वो दोबारा से खामोश हो जाएं। और हुकूमत को ये पता है कि कानूनी तौर पर वो नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं ला सकती, क्योंकि हमारा जो मुल्क का सिस्टम है और जो एक इंटरनेशनल जो एक लाइबिलिटीज़ और जो पेचीदगियाँ हैं उनको दूर करना इतना आसान नहीं है। और जो शरीफ फैमिली है वो भी प्रेशर डालकर सिर्फ अपने मुतालबात और अपने लिए रिलीफ मांगना चाह रही है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।